एक समय की बात है, एक तपस्वी था जिसे अपने गुरु से मोहिनी साधना की भिक्षा मिली थी। उसने अपने मन में यह संकल्प किया कि वो इस शुद्ध साधना को पूरा करेगा। तो वो घने जंगल की तरफ चला गया, जहां सिर्फ प्रकार की धुन सुनाई देती थी और हर तरफ हरियाली थी। जंगल की खुशबू, पत्तों की खराश और दूर से आती चिड़ियाओं की चहचहाट उसकी साधना में डोपामिन की तरह प्रभावित करती रही। गुरु ने तपस्वी को एक बात समझाई थी, जब मोहिनी आए तो उसके साथ संबंध मत बनाना, ये तुम्हारी साधना को भंग कर देगा। लेकिन जैसे ही तपस्वी ने साधना की गहराइयों में घुसना शुरू किया, वो इस आदेश को भूल गया। दिन रात की तपस्या के बाद एक दिन ऐसे ही वृक्षों की छांव के नीचे मोहिनी उसके सामने आई। उसका चेहरा, जिसमें छलकती हुई सुंदरता थी, तपस्वी के दिल को छू गया। उसकी आंखें जैसे प्राचीन रहस्यों की कहानियां सुनाती थी। मोहिनी की शांति और उसकी संवेदना तपस्वी को बेहद आकर्षित कर गई। उसने सोचा, ये कैसा समय है, ये तो मेरे सपनों की रानी है। लेकिन जैसे ही मोहिनी ने पहली बार उससे देखा, उसने कहा, ना तपस्वी, हमारे बीच ये संबंध नहीं हो सकता। तुम्हें अपने गुरु के वचन याद रखने चाहिए। लेकिन तपस्वी की इच्छा ने उसकी साधना की भावनाओं को भुला दिया। मोहिनी की चाहत भरी बातें उसकी मनशक्ति पर भरी पड़ी। उसने मोहिनी को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश की, जहां उसने अपने जज्बातों का गुस्सा समेट कर उस पर जबरदस्ती संबंध बना दिया। जैसे ही संबंध बन गया, मोहिनी की तपस्या भंग हो गई। उसका गुस्सा ऐसे टूट पड़ा जैसे बिजली ने जमीन को छोटा कर दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें आग से भरी हुई थी और बिना किसी देर के उसने तपस्वी को मार दिया। एक पल में उसकी साधना और उसकी जीवन की उम्मीदों को खत्म कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी चाहत और साधनाएं एक दूसरे के विरुद्ध हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने गुरु के वचन को याद रखना चाहिए। जब हम अपनी जज्बातों का समर्थन करते हैं तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।